हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है अपनों के मध्य कन्हैया। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत 74। आज 100 वर्ष पूरे हो गए। ओह, मनसुख के हृदय से लगे कन्हैया बोल रहे हैं। 100 वर्ष तक मैं परायों के साथ रहा। मनसुख भैया, आज मुझे लग रहा है मेरा कोई है। वही अपनेपन की सुगंध, निस्वार्थ प्रेम, सुख देने की भावना, सतत लेने की भावना, नगण्य, ये वृंदावन में ही है। श्री कृष्ण अभी भी मनसुख के हृदय से लगे हुए हैं, कहो तो चिपके हुए हैं। वह स्वयं अपने प्रिय सखा मनसुख से अलग नहीं होना चाहते। लाला, मैया भी आई है, मनसुख ने कन्हैया के कान में धीरे से कहा था। मैया। मनसुख का हाथ पकड़ लिया श्री कृष्ण ने और वह मैया के स्मरण करते ही बोले, सच मैया आई है। मनसुख, चल मैया के पावन चरणों में ही जाकर बैठते हैं। उसके हृदय में उमड़ रहे वात्सल्य सिंधु में अवागान करते हैं। ये द्वारकेश पावन हो जाएगा। महाराज रतलाऊ दारुक ने सुना कि यह कहीं जाने की बात कह रहे हैं। दारुक की ओर तो देखा भी नहीं। श्री कृष्ण ने मनसुख का हाथ पकड़कर बोले, भागते हैं। आज ब्रज के वही चपल कन्हैया ही बन गए थे द्वारिकाधीश। दोनों सखा भागे। मनसुख हंसा, तू बिल्कुल नहीं बदला कन्हैया, वैसा ही है पहले की तरह। हाँफते हुए मनसुख बोला, यह आनंद तुम लोगों के साथ ही आता है, अपनों के साथ। मनसुख, याद है मैंने मटकी फोड़ी थी, फिर मैया मेरे पीछे भागी, मैं भागता गया तो मेरे साथ था। तुझे याद है ना? दौड़ते हुए श्री कृष्ण भी बोल रहे थे। रात्रि की शीतल हवा, कुरुक्षेत्र की, और यह लीला बिहारी अपने सखा के साथ दौड़ रहे हैं। दौड़ इसलिए रहे हैं कि अपनों के पास ये शीघ्र पहुंचना चाहते हैं। ये है मनसुख। अब रुका शिविर दिखाया। श्री कृष्ण हाँफते हुए बैठ गए थे। लिखा था वृंदावन शिविर। वह पढ़कर श्री कृष्ण भावुक हो उठे थे। मनसुख, वृंदावन वृंदावन, इस नाम में भी कितना उन्माद भरा है ना। यह नाम भी मैं अकेले में कभी लेता था तो मेरी प्रेम समाधि लग जाती थी। आज श्री कृष्ण और मनसुख शिविर के बाहर ही बैठ गए हैं। लोग आ ही रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है कुरुक्षेत्र में। और आने वाले लोग जब श्री कृष्ण को देखते हैं तो रुक जाते हैं। कोई पहचान जाता है तो दूसरे को बताता है, यही है द्वारिकाधीश। अरे मनसुख, तू बाहर बैठा है, चल भीतर सो जा। तू सोया भी नहीं। बाबा नंद उठ गए थे। मनसुख की तेज आवाज ने उन्हें उठा दिया था। वह बाहर आए और जैसे ही मनसुख को भीतर चलने के लिए कहा, कन्हैया उठे। कन्हैया को देखा। नंद बाबा ने बाबा को देखते ही नैनों से अश्रु बह चले थे। उनके लाला के झुके चरणों में अपना मस्तक रख दिया था। बाबा नंद को स्तब्ध हो गए, देखते रहे। सिर में अपने कर रख आंसुओं से मस्तक भिगो दिया अपने लाला के। कुछ देर बोल न सके दोनों ही पिता पुत्र। मैया कहाँ है बाबा? बाबा की आज वाणी ही अवरुद्ध हो गई है। हाथ पकड़कर शिविर में आए बाबा। देखो यशोदा कौन आया है। लेटी हुई थी मैया। ये सोती कहाँ है? 100 वर्ष हो गए, कभी झपकी आ गई तो आ गई। वह झपकी भी मिनटों की ही होती है मैया की। रहने दो, थकान सी हो रही है, मुझे नहीं देखना कुछ भी। मैया लेटी रही। कन्हैया आगे बढ़े और अपनी प्यारी मैया के पास गए। मैया, घुटनों के बल बैठकर वह बोले। कौन? उठ गई एकाएक मैया।
अब देख भी नहीं पाती हैं अच्छे से। तेरा लाला मैया, चरणों में सिर रख दिया कन्हैया ने। क्या मेरा लाला? आंसुओं की धार बह चली, सिर में हाथ रखती है, हार फेरती हैं, फिर उन्माद में भरकर अपने हृदय से लगा लेती है। मेरे गोपाल, कैसा है तू? आज 100 वर्ष के बाद मिला है, तुझे याद भी आई इस बूढ़ी मैया की? कैसा निष्ठुर है रे तू, सब भूल गया, हम सबको भूल गया। हम सब तेरे लिए एक एक पल गिन गिन कर काट रहे थे, और तू मेरे लाला। यह कहते कहते मैया अपने लाला को गोद में बिठा लेती है, चूमती है, बार बार लाला के घुंघराले केशों में अपने हाथ फेरती है। एक बात कहूँ लाला? मैया ने लाला के कपोल छूते हुए कहा। हाँ कह मैया। लाला, यह शरीर छूट जाए अब। मैया बोल उठी, हिलकियों से रो पड़े कन्हैया। ऐसा मत बोल मैया, कहते हुए अपनी मैया की छाती से लग गए थे। इस दृश्य को जिसने भी देखा वह रो पड़ा था। 100 वर्षों के बाद इन सब का मिलन हो रहा था। आज बहुत प्रसन्न थे वृंदावन वासी। उनका कन्हैया जो आज उनके सामने था। हरे कृष्णा, राधे राधे।